हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। आज के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं गैब्रियल थाइलीमाइड सिंथेसिस। तो अगर हम बात करें इस गैब्रियल का तो ये बात है साइंटिस्ट का नाम है, और अगर हम बात करें थाइलीमाइड का तो ये हमारे पास कंपाउंड का नाम है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि थाइलीमाइड होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं पे आपके पास एन से किसी एक एन से हमारे पास दो सी डबल बॉन्ड ओ कुछ ऐसे ग्रुप लगे हो तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो थाइलीमाइड कहलाता है। तो यहाँ पे थाइलीमाइड होगा क्या, ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो थाइलीमाइड का स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये होता है एन, और यहाँ पे लगा होता है एच। क्लियर। अब ये आपको कुछ सिमिलर टू लग रहा होगा। सिमिलर टू किसके लग रहा होगा, आपने पढ़ा होगा थाइलिक एसिड। थाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ये हमारे पास होता है OH और ये OH। तो इससे हम कहीं ना कहीं इसको बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूं इस गैब्रियल के बारे में। पहला पॉइंट, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट जेई में इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया हुआ है, कि हमारे पास केवल और केवल इससे 1 डिग्री अमाइन बनता है। दैट्स इट। पहला पॉइंट। क्या 2 डिग्री अमाइन बनेगा? नहीं बनेगा। 3 डिग्री अमाइन बनेगा? नहीं बनेगा। क्या आपके पास एनिलीन बनेगा? क्या मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, नहीं बनेगा। मना कर देना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके पीछे के मैकेनिज्म समझेंगे हम लोग। पहले एक काम करते हैं, देखते हैं ये आप समझोगे कैसे कि गैब्रियल है। देखो होता क्या है, आपके पास यहाँ पे दे देगा हमारे पास क्या, थैलीमाइड दे देगा ऐसा कुछ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये यहाँ पे दे देगा एन, और ये एच, ऐसा लगा देगा। और सामने सबसे पहले देखते ही इसके मुंह पे फेंक के मारेगा। क्या फेंक के मारेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पहला बेस देगा, दे देगा KOH दे देगा, या फिर क्या दे देगा, NaOH दे देना। इसको देखते ही समझ जाना क्या करने की कोशिश कर रहा है, गैब्रियल की तरफ तो लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आपको यहां पे दे देगा RX दे देगा। क्या दे देगा, RX दे देगा। फिर तीसरे पॉइंट पे क्या कर देगा बोलो, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा, या तो एक्वस किसी बेस के प्रेजेंस में एक्वस NaOH, या फिर एसिडिक मीडियम में भी ये कर सकता है। तो ये तीन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपके पास एक बेस होगा, दूसरा आपके पास RX आएगा जिसपे ये अटैक करेगा, तीसरा इसका क्या करेगा बोलो, ये हाइड्रोलाइसिस वाला केस होगा, जिसमें हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा, कैसे स्टेप होगा। देखिएगा, अब यहां पे होगा कि ये लग जाएगा हमारे पास RNH2 लग जाएगा, प्लस इसके सामने क्या लग जाएगा बोलो, ये हमारे पास ऐसा कुछ, अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O, और ये Na, और यहाँ पे ONA हमारे पास टूट के पड़ा रहेगा। ये हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। अब ये होता कैसे है, अगला पॉइंट समझिएगा। देखो होता क्या है, पहले स्टेप पे क्या होगा होगा कि आपके पास एक बेस है। इस बेस को क्या पसंद है, बेस को पसंद क्या है, आपको पता है कि हमारे जो बेस हैं, बेस को पसंद क्या है, हमारे बेस को पसंद है क्या, H+। क्या पसंद है बोलो, H+। तो ये OH माइनस जाएगा और क्या करेगा बोलो, इसको H को चुरा के लेके जाएगा, इसका H लेके जाएगा चुरा के, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देके जाएगा और ये बनाएगा क्या, ये हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस बात से एग्री कर रहे हो क्या? यहाँ पे आएगा N-। अब N- क्या करेगा, नाउ इट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये सामने बोलेगा किसको लेके आओ, हमारे सामने लेके आओ RX को, और हम क्या करेंगे, RX के ऊपर करेंगे अटैक। कैसे करेंगे, खटैक, ये करेगा अटैक। और यहां से X- क्या होगा, फरार। क्या होगा, 1 2 3, यहां से ये हो जाएगा गायब। तो बताओ क्या होगा, बताओ इसके बाद यहां पे आपको दिखेगा क्या, ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ये C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पे दिखेगा N, और यहां पे दिखेगा क्या, R। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देना है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसको दोगे H, इसको दोगे OH। अगर इसको फिर क्या दोगे बोलो, इसको दोगे हमारे पास फिर से, इसको दोगे H, इसको दोगे OH। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सामने आपके सामने क्या बन चुका है, ये बन चुका आपके सामने RNH2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला केस तो आपको ये समझ में आ गया कि हमेशा हमेशा देखो यहाँ पे तो 2 H जुड़ेंगे ना, तो हमेशा ये कितना बनेगा बोलो, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन हमारे पास बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा बोलो, 2 H यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे ये जो R लगा हुआ है, इससे हमेशा क्या करेगा बोलो, 2 H जुड़ेगा। तो हमेशा हमेशा क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। ये पॉइंट क्लियर।
अब अगला पॉइंट था कि हमारे पास एनिलीन क्यों नहीं बनेगा, वो भी बता दो। तो एनिलीन बनाने के लिए ये आर को क्या होना पड़ेगा, बोलो आर को क्या होना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। और इस एन माइनस की इतनी औकात नहीं है कि हमारे पास एराइलिक पोजीशन के डबल बॉन्ड को, ये जो यहाँ पे क्या है डीबीसी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस पे अटैक करके एक्स को हटा के और हमारे पास क्या बनाए, एनिलीन बनाए। तो ये भी हमारे पास रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आपको अच्छे से पता होगा किसी एराइलिक पोजीशन पे एक्स हो गया, या किसी बिनाइलिक पोजीशन पे एक्स हो गया, या किसी हमारे पास ब्रिज हमारे पास हेड पे एक्स हो गया, तो यहाँ पे ना तो हमारे पास SN1 होता है, ना तो हमारे पास क्या होता, बोलो SN2 होता है। तो दैट्स वाई हमारे पास ये बेचारा जो एनिलीन था ये भी नहीं बन पाएगा। केवल और केवल क्या बन पाएगा, बोलो 1 डिग्री अमाइन बन पाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए एक हम रिएक्शन लेके देख लेते हैं कैसे ऐसे रिएक्शन को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं आपके पास, कहां से इसको स्टार्ट करता हूं, थाइलिक एसिड से ही स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ गया थाइलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्लियर। अब देखो इसके सामने एग्जामिनर क्या कर देगा, NH3 दे देगा, क्या दे देगा, NH3, ठीक है। और कितने दे देगा, 2। तो आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, बोलो एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वो माइनस, और यहाँ पे भी बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोलो NH4 प्लस, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। अब क्या एग्जामिनर बोलेगा, भाई साहब अब क्या करना है ना, इसको हम स्ट्रांगली हीट कर देते हैं। देखो एक तो करेगा कि यहाँ पे हीट कर दिया, क्या कर दिया, बोलो हीट कर दिया। तो हीट करेगा तो पानी निकल जाएगा, हीट कर दिया तो हीट कर दिया तो क्या निकल जाएगा, बोलो पानी। तो दोनों जगह से पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, NH2, और यहाँ पे भी बन जाएगा क्या, NH2, क्योंकि ये H2O हमारे पास यहाँ से निकल चुका है। अगर 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 फिर से यहाँ पे बोलेगा, अब इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर से और स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, क्या बोलेगा, स्ट्रांगली हीट दे रहे हैं, इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर से यहां से क्या होगा, बोलो ध्यान से देखें, कृपया ध्यान से देखें। यहां से निकलेगा NH3, क्या निकलेगा, बोलो NH3 निकलेगा, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपके थैलीमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, थैलीमाइड आपके पास बन के रेडी हो गया। एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, क्या कर सकता है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देते ही क्या बोल दे कि यहाँ पे 2 NH3 लेके हमने क्या किया, बोलो ऐसा बोल दे कि हमने 2 NH3 डाला है, क्या डाला, 2 NH3, और इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया। तो आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, बोलो क्या करना है, एक पानी निकाल देना है, और एक क्या निकाल देना है, बोलो एक NH3 निकाल देना है, और डायरेक्ट आप लोग कहां पे आ जाओगे, यहां पे आ जाओगे। अब इसके आगे का स्टेप आपको पता है, इसके आगे क्या दे देगा, बोलो बताओ फटाफट, क्या दे देगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और यहाँ पे एक क्या देगा, पहला देगा बेस KOH दे दिया, दूसरा हमारे पास दे देगा क्या, कोई RX दे देगा, और तीसरा आपको क्या दे देगा, बोलो एक्वस Na। तो क्या करना है, फटाफट आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो R लगेगा। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या बनेगा, RNH2 बनेगा, एंड प्लस उसके सामने हमारे पास यहाँ पे बेसिक मीडियम है, तो ये हमारे पास एसिड ना बन के उसका सॉल्ट बना रहेगा, O माइनस के प्लस, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस के प्लस, और आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।